नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर वैशाली मैम। आज हम अपनी बुक डैफोडिल का लेसन नंबर 1 जो कि एक पोएम है वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देखिए हमारी बुक है डैफोडिल ये, ठीक है। और जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, वो एक पोएम है जिसका नाम है बग्स प्ले म्यूजिक। आपको पता है बग्स क्या होते हैं? क्या आपको ये पता है कि म्यूजिक क्या होता है? चलिए अब देखते हैं। बग्स प्ले द म्यूजिक। देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनको बजाने से म्यूजिक यानी संगीत हमको सुनाई देता है। देखो पहला क्या है? फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट। ये है ऑर्गन। आपको ये पियानो जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये पियानो नहीं है, इसको हाथ में लेकर बजाते हैं, ये होता है ऑर्गन। ये है वायलिन। क्या है ये? वायलिन। ये है ड्रम। ड्रम्स को हम किससे बजाते हैं? स्टिक्स से। ये पूरा ड्रम सेट है। और ये है हमारा तबला। देखिए ये क्या है? ये तो कुछ कीड़े मकोड़े जैसे लग रहे हैं ना। जी हाँ, हम कीड़े मकोड़ों को ही इंग्लिश में बग्स कहते हैं। आपको पता है ये कौन है? ये है लेडी बग। दिस इज बीटल। दिस इज ग्रास हॉपर। दिस इज, ये तो सबको पता होगा, बटरफ्लाई। कितनी कलरफुल होती है ना बटरफ्लाई। हाँ। दिस इज हनी बी। ये सब क्या है? ये सब बग्स हैं। अब हमारी जो बुक में पोएम है बग्स प्ले म्यूजिक, उसकी जो ऑथर हैं अनीता भट्टाचार्य जी, एक दिन वो शाम को बैठी हुई थी तो उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो जो आवाज़ें थीं वो क्या थी आवाज़ें? वो था म्यूज़िक। उनको बहुत प्यारा सा म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, ट्यून सुनाई दे रही थी, बहुत अच्छी सी ट्यून। उन्होंने सोचा कि ये क्या आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है? तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर आवाज़ किसकी हो सकती है। आओ अब पोएम में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सोचा और क्या क्या पाया। Who is playing this lovely tune? See the fireflies blinking under the moon. आप देखो इस सीन में आपको यहाँ छोटे छोटे फायरफ्लाइज दिख रहे हैं। पता है फायरफ्लाइज क्या होते हैं? फायरफ्लाइज होते हैं जुगनू, जो सिर्फ रात को चमकते हैं। तो जो हमारी पोएट हैं उन्होंने एक सोचा, Who is playing this lovely tune? ये इतना सुंदर ट्यून, इतना प्यारा सा म्यूजिक कौन बजा रहा है? उन्होंने देखा कि चांद की रोशनी के अंदर जो जुगनू थे वो धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे। टिमटिमाने का मतलब, ब्लिंकिंग का मतलब बंद होना और जलना, बुझना, जलना। Oh, we can see some bugs. I thought they just spoiled the rugs. ओह, हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं कीड़े मकोड़ों ने जो हमारा गलीचा है, जो एक घास की चादर बिछी हुई है, इसको खराब किया होगा। अब उन्होंने क्या देखा वहाँ पर? द हनी बी प्लेज द फ्लूट। हिज डांसिंग फ्रेंड्स लुक क्यूट। जो हनी बी है, हनी बी कौन सी होती है? जो हमारे लिए शहद इकट्ठा करती है। हनी बी क्या बजा रही है? बांसुरी। द हनी बी प्लेज द फ्लूट। हनी बी बांसुरी बजा रही है। हिज डांसिंग फ्रेंड्स लुक क्यूट। और जो उसके डांसिंग फ्रेंड्स हैं, जो डांस कर रहे हैं उसकी फ्लूट पर, बहुत ही क्यूट नजर आ रहे हैं। द बीटल प्लेज ड्रम्स, नॉडिंग देयर हेड्स, his friends hum.
जो बीटल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं 3 बीटल्स हैं, जो बीटल्स हैं वो क्या बजा रहे हैं? ड्रम्स बजा रहे हैं। और जो उनके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ जो फ्रेंड्स हैं वो अपने हेड को नॉड कर रहे हैं। पता है नॉडिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई म्यूजिक बजता है तो हम कैसे करते हैं? टिंग टिंग टिंग, इसको कहते हैं नॉडिंग। तो द बीटल प्लेज ड्रम्स नॉडिंग देयर हेड्स, हिज फ्रेंड्स हम। जो बीटल्स हैं वो ड्रम बजा रहे हैं और बीटल के जो फ्रेंड्स हैं वो अपने सिर को हिलाकर की आवाज निकाल रहे हैं। Grasshopper plays the organ. He is dancing, having fun. जो Grasshopper है वो ऑर्गन बजा रहा है और वो अपनी ही धुन में खुश होकर नाच रहा है। He is dancing, having fun. Grasshopper खूब मजे से डांस कर रहा है। There a ladybug tabla plays. Alone she sits, sings and sways. जो लेडी बग है वो वहाँ एक जगह बैठकर तबला बजा रही है, लेकिन वो अकेली बैठी है, गाना भी गा रही है और झूम भी रही है। स्वेज का मतलब झूमना। स्वेज का मतलब क्या है पता है? जब हम कोई गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा गाना होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, तो हम ऐसे 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 झूमते रहते हैं, धीरे धीरे अपने कंधे को, सिर को हिलाते हैं, उसको कहते हैं स्वेज। There a ladybug tabla plays, alone she sits, sings and sways. लेडीबग अकेली बैठी तबला बजा रही है, बैठी है, गाना भी गा रही है और झूम भी रही है। The butterfly plays violin so sweet, for the firefly is listening, it is a treat. जो बटरफ्लाई है वो एक वायलिन बजा रही है और वो वायलिन बहुत मीठे सुर में बजा रही है, और जो उसके आसपास जुगनू और छोटी छोटी बटरफ्लाईज हैं वो इसको सुन रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। All the bugs are in the garden, they are playing music. जितने ये बग्स हैं, कौन कौन से बग्स हैं? सबसे पहले हमने देखी हनी बी, देन बीटल्स, देन ग्रेस होपर, देन लेडी बग एंड देन बटरफ्लाई। ये सब कहाँ पर थे? ये सब गार्डन में थे और ये सब क्या कर रहे थे? म्यूजिक प्ले कर रहे थे। ऑल द बग्स आर इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग म्यूजिक। हनी बी प्लेज द फ्लूट, अदर हनी बीज आर डांसिंग। जो हनी बी है वो बांसुरी बजा रही है और बाकी की हनी बीज डांस कर रही हैं। बीटल प्लेज द ड्रम, हिज फ्रेंड बीटल नॉड्स हिज हेड। जो एक बीटल है वो ड्रम बजा रहा है और उसका एक फ्रेंड अपने सिर को हिला रहा है। लेडी बग प्लेज द तबला, शी सिट्स अलोंग एंड सिंग्स टू। जो लेडी बग है वो तबला बजा रही है, उसके साथ बैठकर गाना भी गा रही है। ग्रासहॉपर प्लेज ऑर्गन, ही इज डांसिंग टू इट्स ट्यून। ग्रासहॉपर ऑर्गन बजा रहा है और उसकी धुन पर नाच रहा है। बटरफ्लाई प्लेज द वायलिन, बटरफ्लाई वायलिन बजा रही है। एंड द फायरफ्लाइज आर ब्लिंकिंग एंड लिसनिंग अंडर द मून। और जो फायरफ्लाइज हैं वो टिमटिमा रही हैं और जो भी म्यूजिक ये बग्स बजा रहे थे उसको चांद की रोशनी में सुन रही हैं। तो हमने इस पोएम में क्या देखा? कितने बग्स थे? फायरफ्लाइज थी जो कि ब्लिंक कर रही थी, और हनी बी फ्लूट बजा रही थी, बीटल्स ड्रम बजा रहे थे, ग्रासहॉपर ऑर्गन बजा रहा था, बटरफ्लाइज वायलिन बजा रही थी और लेडीबग तबला बजा रही थी। इससे क्या हो रहा था? एक म्यूजिक सा निकल रहा था, म्यूजिक बन रहा था और
जो सारे बाकी के बग्स थे, जैसे बटरफ्लाई के फ्रेंड्स या लेडी बग तो अकेली बैठी हुई थी, बीटल के फ्रेंड्स या हनी बी के फ्रेंड्स, वो सब झूम रहे थे, अपना सर हिला रहे थे, डांस कर रहे थे। आपको पोएम अच्छी लगी? अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।